बिल्कुल जिस तरीके से कि सुबह से ही दो परिवार, इंतज़ामिया और यहाँ के कुछ लोग इंतज़ार में थे कि कब यहाँ पर चापर पहुँचता है और इस डेड बॉडी को रेस्क्यू करता है। ठीक उसी मकाम पर इस वक्त आप मेरे सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि चापर यहाँ पर पहुँच चुका है और उस डेड बॉडी को रेस्क्यू करने के लिए जो है वो अपने पूरी तरीके से अपना काम अंजाम देने में लग चुका है। बिल्कुल ये सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चापर बिल्कुल यहाँ पहुँच चुका है और डेड बॉडी को रिकवर करने से कुछ ही दूरी पर है। बिल्कुल चापर बिल्कुल उस डेड बॉडी के पास पहुँच चुका है और उसको रेस्क्यू करने की जो है वो कोशिश कर रहा है। आप सामने तस्वीरों में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मेहनत और मुशक्क़त के साथ जो है डेड बॉडी को रेस्क्यू किया जाएगा। फिलहाल ये हिंदुस्तान आर्मी का चापर जो है वो यहाँ पर पहुँच चुका है, क्योंकि यहाँ पर NDRF, SDRF और तमाम टीमें जो थी वो नाकाम हो चुकी थी और उसके बाद हिंदुस्तान आर्मी का चापर जो है वो यहाँ पर पहुँच चुका है और उसको डेड बॉडी को रेस्क्यू करने में जुड़ चुका है। ये बिल्कुल सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि उसी पत्थर के ऊपर NDRF और SDRF माफ़ कीजिएगा चापर की मदद के साथ वहाँ पर जो है वो लोग पहुँच चुके हैं और डेड बॉडी को रस्सियों के साथ बांधा जा रहा है और उसके बाद इस डेड बॉडी को वहाँ से रेस्क्यू करने का काम जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल वहाँ पर दो लोग जो है वो चापर से उतर गए हैं और डेड बॉडी को जो है वो बांध कर अब दूसरी तरफ इसको निकालने की कोशिश करेंगे। ये हिंदुस्तान आर्मी का जहाज़ है वो वहाँ पर पहुँच चुका है और उस डेड बॉडी को लोग वहाँ पर आर्मी के जो दो नौजवान हैं वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं और उस डेड बॉडी को हैंड ओवर कर लिया है। कुछ ही देर में अब चापर आगे से जो चक्कर लगाने के बाद वापस यहाँ पर पहुँचेगा और उसके बाद इस डेड बॉडी को वहाँ से रस्से के साथ बांधकर या किसी और तरीके से इस डेड बॉडी को बाहर निकालेंगे। आप तमाम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के साथ जुड़े रहें और आप तमाम लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि ये बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्टिंग में आपको दिखा रहा हूँ कि जहाँ पर जिस डेड बॉडी को निकालने का कल से लोग इंतज़ामिया इंतज़ार कर रही थी, कोशिश कर रही थी, तो आखिरकार वो लम्हा, वो वक्त, वो टाइम इस वक्त बिल्कुल पहुँच चुका है और यहाँ पर हिंदुस्तान आर्मी की तरफ से जो चापर था वो यहाँ पर पहुँच गया है और जो लोग इस चापर से उतरे हैं वो डेड बॉडी को वहाँ पर बांध रहे हैं ताकि उसको सही तरीके से रेस्क्यू करके बाहर निकाला जाए, क्योंकि NDRF, SDRF की तमाम टीमें जो थी वो नाकाम हो चुकी थी और उसके बाद यहाँ पर चापर की मदद जो है वो ली गई है। बिल्कुल चापर इस वक्त फिर एक बार यहाँ पर घूम के वापस पहुँचने वाला है, क्योंकि इतनी देर में वहाँ पर जो लोग उतरे हैं उन लोगों की तरफ से डेड बॉडी को जो है वो बांधा जा रहा है ताकि उस डेड बॉडी को बाहर निकालने में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। एक बार फिर से मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर सैकड़ों की नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कल से ही यहाँ पर बैठे हैं। कुछ परिवार के लोग हैं और एक परिवार के नहीं बल्कि दो परिवार के लोग हैं। एक कोटरंका से फैमिली यहाँ पर पहुँची है और दूसरी थन्ना मंडी से फैमिली पहुँची है। बिल्कुल यू टर्न लेने के बाद एक बार फिर से चापर बस इस डेड बॉडी के पास पहुँचने वाला है और कुछ ही देर में इस डेड बॉडी को बांध के यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। जहाँ पर जो दो आर्मी के जवान थे वो वहाँ पर उतरे थे, उनकी तरफ से डेड बॉडी को जो है वो पैक कर दिया गया है और उसके बाद इसको रेस्क्यू करके बाहर निकाला जाएगा। बिल्कुल ये हिंदुस्तान आर्मी का चापर है। मैं सल्यूट करता हूँ हिंदुस्तान आर्मी को कि जब भी कोई मुश्किल होती है, कोई मुश्किल की घड़ी होती है, किसी को भी कोई परेशानी होती है तो हिंदुस्तान आर्मी वहाँ पर पेश रहती है। ये बिल्कुल सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि NDRF, SDRF, पुलिस, आर्मी, सिविल इंतज़ामिया के लोग खड़े थे वहाँ पर इस डेड बॉडी को रेस्क्यू करने की तमाम तर कोशिशें जो थी वो नाकाम होने के बाद यहाँ पर चापर का सहारा लिया गया और बिल्कुल ये नौशहरा के ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्टिंग में आपको दिखा रहा हूँ कि एक बार फिर से चापर यू टर्न लेने के बाद उसी डेड बॉडी के पास पहुँचने वाला है और उसके बाद इस डेड बॉडी को वहाँ से रेस्क्यू करके बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद इस नौजवान की शिनाख्त भी की जाएगी कि आखिरकार ये नौजवान कोटरंका का ही रहने वाला जो वो है या थन्ना मंडी वाला नौजवान है। बिल्कुल आप सामने देख सकते हैं कि एक बार फिर से चापर उसी डेड बॉडी के ऊपर से होते हुए अपने बैलेंस को मेंटेन करने के लिए चक्कर लगाते हुए और अभी इनका जो है वो बैलेंस मेंटेन नहीं हुआ है, ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो गई थी। उसके बाद एक और चक्कर लगाए जा रहे हैं और उसके बाद जब इस डेड बॉडी के पास पहुंचते हैं वहां पर जो दो लोग छोड़े थे वो उन लोगों की तरफ से इस डेड बॉडी को जो वो पैक कर दिया है और उसके बाद अब इस डेड बॉडी को वहां से निकालने का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि इस पहाड़ी के ऊपर
दो नौजवान हिंदुस्तान आर्मी के पहुंचे हैं और उन्होंने इस डेड बॉडी को जो है वो पैक किया है। अब चॉपर बिल्कुल डाउन होता हुआ आ रहा है और ये बिल्कुल उसी डेड बॉडी को उठाने की कोशिश करेगा। आप देखते हैं कि ये यहाँ से उठाकर किस तरह इस डेड बॉडी को ले जाएगा। बिल्कुल हिंदुस्तान आर्मी के जवान किस तरीके से अपनी जान को जोखिम में डालते हुए इस चॉपर के बीच से बिल्कुल सामने दिखाई दे रहे हैं। और अब चॉपर बिल्कुल डेड बॉडी के करीब पहुंच चुका है और वहां से डेड बॉडी को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। अब उन जो आर्मी के दो नौजवान वहां पर उतरे थे, उन दो नौजवानों की तरफ से अब इस डेड बॉडी को इस चॉपर में रखा जाएगा और उसके बाद इसको यहाँ से रेस्क्यू करने का काम जो है वो किया जाएगा। बिल्कुल चॉपर उसी मकाम पर, उसी जगह पर बिल्कुल पहुंच चुका है और डेड बॉडी को उठा के चॉपर के बीच में रखने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। और अब देखते हैं कि इस चॉपर जो है ये डेड बॉडी को किस तरफ शिफ्ट करता है और उसके बाद इस नौजवान की पहचान भी होगी। अभी बड़ी मेहनत के साथ, मशक्क़त के साथ यहाँ पर हिंदुस्तान आर्मी के जवान जो हैं वो इसको रेस्क्यू करने में मदद कर रहे हैं। बिल्कुल अब देखते हैं कि किस तरीके से इस डेड बॉडी को किस तरफ जो है वो निकाला जाएगा और उसके बाद इसकी पहचान जो है वो की जाएगी। बिल्कुल ये सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मेहनत मुशक्क़त की जा रही है। बड़ी मेहनत, बड़ी मुशक्क़त के बाद यहाँ पर चॉपर की मदद के साथ इस डेड बॉडी को आखिरकार रेस्क्यू कर ही लिया गया है। बिल्कुल कल से जिस चीज़ का इंतज़ार था कि आखिरकार कब यहाँ पर इस डेड बॉडी को निकालने के लिए चॉपर का सहारा लिया जाएगा, आखिरकार इस डेड बॉडी को रेस्क्यू कर लिया गया है। अब देखते हैं कि किस तरफ इस डेड बॉडी को उतारा जाएगा और उसके बाद इसकी जो है वो पहचान की जाएगी कि आखिरकार कहाँ है। बिल्कुल एक चीज़ मैं आपको और दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर मकामी लोगों की तरफ से हिंदुस्तान आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और बिल्कुल ये होना भी चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान आर्मी हर मुश्किल वक्त में पूरी पब्लिक के साथ शाना बशाना रहती है। कुछ देर के लिए मैं आप लोगों से रुखसत चाहता हूँ और कुछ देर के बाद आप लोगों को इसके शख्स की पहचान बताऊंगा कि आखिरकार ये नौजवान कौन था कि जिस नौजवान को यहाँ पर हिंदुस्तान आर्मी की तरफ से रेस्क्यू किया गया है। और बिल्कुल हम अभी बिल्कुल आपको ये तस्वीरें कुछ देर बाद दिखाने की कोशिश करेंगे और पहचान जब होगी हम आप लोगों तक ज़रूर इसकी शनाख्त की कहानी जो है वो भी बताएंगे कि आखिरकार ये नौजवान कौन है। फिलहाल इतना आपको ज़रूर बताएं कि चॉपर की मदद के साथ इस नौजवान को यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है।